हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद विष्णु सर यूट्यूब चैनल में। अग्निवीर योजना के तहत भारतीय वायुसेना में बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। आइए हम लोग इसका पूरा जानकारी देख लेते हैं, क्या क्या इसमें मांगा है। पहले तो आप लोग देख लीजिए, इसमें मेल फीमेल दोनों डाल सकते हैं, लेकिन अनमैरिड होना चाहिए। और ये है सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर युवा इनटेक 2026 वैकेंसी टेबल नंबर अंडर अग्निपथ स्कीम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट हो गया आपको 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, और आपको ऑनलाइन एग्जाम का डेट दिया है 25 सितंबर से चालू होगा। अग्निवीर इनटेक कोटा 2026। इसमें एक चीज़ देख लीजिए, सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज़ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट ओनली। At no stage any bring is required to be paid to anyone for selection or recruitment in the Indian force। बोलना चाह रहा है कि आप लोगों को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस पे आप लोगों को एग्जाम होगा और कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं देना है। आइए इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं। देखिए 1 नंबर पे क्या है, पोर्शन टू द न्यू HR methodology for induction Agniveer Yuva under Agnipath scheme aimed to provide an opportunity to nation's youth to experience military way of life for a period of 4 years। 4 साल के लिए आप लोगों को पता होगा। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल। अविवाहित पुरुष और महिला के लिए है। कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट 25 सितंबर 25 सितंबर से आप लोगों को परीक्षा चालू होगा। टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स एज अग्निवीर युवा द नंबर ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ फीमेल कैंडिडेट शैल बी डिसाइडेड एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट के हिसाब से महिला कैंडिडेट का वैकेंसी का संख्या बाद में निर्धारित किया जाएगा। दिस सिलेक्शन टेस्ट इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन एज कमीशन्ड ऑफिसर, पायलट, नेविगेटर, एयरमैन। आप लोग इस पोस्ट के लिए नहीं होने वाला है। आप लोगों को 4 साल के लिए होगा। 4 साल के बाद अगर आप लोगों को होगा तो 25% को रखा जाएगा, बाकी को छुट्टी। एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ऑनलाइन ओनली by the candidate and detailed instruction to be filled up the same are available at https://agnipath-yuva.cdse.in। इस वेबसाइट में आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दिस एग्जामिनेशन इज़ वैलिड फॉर अग्निवीर युवा इंटेक 2026। ये जो परीक्षा है अग्निवीर युवा इंटेक 2026 वैकेंसी के लिए ही होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल कमेंस्ड एट 11 तारीख को 11 बजे से आप लोगों को चालू हो गया है, जो कि आपको 31 जुलाई रात को 11 बजे तक चलेगा। और ऑनलाइन ही एकमात्र रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इसका नहीं होगा। नोट देखते हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रजिस्टर द अर्लियर अपॉर्चुनिटी एज एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट विल बी अनाउंस्ड। इसमें आप लोग अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। एज हो गया। डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक, कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009। इस डेट के अंदर जो भी जन्म लिया है उनके लिए ही अप्लाई है। और बोथ डेट इंक्लूड, ये दोनों डेट ही इसमें, ये और ये दोनों डेट ही इसमें इंक्लूड है। इन केस ए कैंडिडेट क्लियर ऑल स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी, इसमें आप लोगों को अनमैरिड होना चाहिए और प्रेगनेंसी भी नहीं होना चाहिए। कोई महिला कैंडिडेट अगर प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसको इसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, इसमें साइंस है। साइंस सब्जेक्ट कैंडिडेट शुड बी हैव पास्ड इंटरमीडिएट /10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाई सेंट्रल स्टेट यूटी। मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड एंड 50% मार्क्स इंग्लिश। इसका मतलब 50% नंबर आप लोगों को ऑल ओवर चाहिए और इंग्लिश में कम से कम 50 चाहिए, तभी आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। देखिए और में दिया है, पास 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस सब में आप लोगों का अगर डिप्लोमा है तो भी आप लोगों का काम बन जाएगा, जो कि आप लोगों को सेंट्रल स्टेट यूटी रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विथिन 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। इसमें भी सेम है, एग्रीगेटेड मार्क्स 50% और इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए डिप्लोमा कोर्स में। और इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स। अगर आपको डिप्लोमा में अगर इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप लोगों को मैट्रिक या इंटरमीडिएट में कम से कम इंग्लिश में 50% होना चाहिए। और यहाँ देख लीजिए और में दिया है, पास्ड 2 ईयर
vocation course with non-vocational subject with physics and mathematics for education board recognized by state। इतना इसमें भी 50% का बॉन्डिंग है। और दिया है यहाँ 7.2 कॉलम में, अदर देन साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट यूटी 50% एंड 50%। और में फिर दिया देखिए पास्ट 2 ईयर वोकेशन कोर्स फॉर एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल स्टेट 50%। इसमें भी सभी 50% है, सभी 50% का नियम है इसमें। नोट 1 क्या लिखा है देखते हैं। कैंडिडेट एलिजिबिलिटी फॉर साइंस सब्जेक्ट examination including intermediate 10+2 3-year diploma course in engineering or 2-year vocation course with non-vocational subject of physics and math are also eligible for other than science subject and would be given an option of appearing in both science subject and other than science subject examination in one sitting while filling up the online registration form। नोट 2 में एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल स्टेट यूटी एज ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी कंसिडर्ड। 3 नंबर पे देखते हैं एग्जैक्ट एग्रीगेटेड परसेंटेज ऑफ मार्क्स बिफोर डेसिमल एज रिटन इन द मार्कशीट 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स 2 ईयर वोकेशन कोर्स और कैलकुलेटेड एज पर द रूल कंसर्न्ड एजुकेशन बोर्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट शैल बी considered। For example, 49.99% should be taken as 49% and not be rounded off 50%। डोमिसाइल कैटेगरी का है कैंडिडेट हैव टू चूज वन ऑफ द डोमिसाइल कैटेगरी मेंशन्ड बिलो एंड डिक्लेयर द सेम एज देयर डोमिसाइल स्टेट obliquity in domicile column in the online application form at the time of online registration। they are also required to upload the relevant domicile certificate। मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप लोगों को चाहिए होगा। परमानेंट डोमिसाइल इसमें दिया हुआ है परमानेंट डोमिसाइल का चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर एयरमैन यूनिट कैडर सिविलियंस पेड फॉर डिफेंस एस्टिमेट्स whose father mother presently serving in any air force unit any other organization location in no domicile category once chosen will not be changed later as the same will be application in the candidate at the time of shortlisting for phase 2 exam and preparation for provisional select list which will be done state वाइज एज पर दी वैकेंसी। मतलब स्टेट वाइज के हिसाब से जो वैकेंसी है उसी हिसाब से आप लोगों को डोमिसाइल चूज़ करना है। जैसे आपका घर जहाँ होगा उसी स्टेट के हिसाब से आप लोगों को कट ऑफ होगा। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग इसमें देख लीजिए। इसमें जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर अग्निवीर युवा मेल फीमेल कैंडिडेट आर एज बिलो। हाइट आप लोगों का है मेल कैंडिडेट का हाइट मिनिमम एक्सेप्टेबल 152 सेमीज, बहुत कम दिया है 152। फीमेल कैंडिडेट का है मिनिमम एक्सेप्टेंस हाइट 152 फॉर कैंडिडेट बिलोंग नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजियन उत्तराखंड एंड लोअर मिनिमम हाइट 147 सेमीज accepted। in case of candidate from Lakshadweep minimum height will be 150 semis। note female candidate availing height relaxation for being domicile of northeast hilly region Uttarakhand Lakshadweep are to submit domicile certificate which endorsement to domicile state at the time of phase 2 testing। further female candidate from hilly region Uttarakhand must be have specified endorsement of hilly region to their domicile certificate। weight should be proportional to height and age as per applicable for IAF Indian Air Force। चेस्ट का इसमें देख लेते हैं। चेस्ट का दिया है फॉर मेल कैंडिडेट द चेस्ट विल बी शुड बी वेल प्रोपोर्शनेट एंड वेल डेवलप्ड। minimum chest circumference 77 semis and chest expansion should be at least 5 semi। for female candidate minimum range of expansion 5 semis। the chest wall should be well proportionate and should be minimum range of expansion of 5 semis। hearing candidate should have normal hearing and able to hear forced whisper from a distance for 6 meter by each ear separately। तो फिसफिसाने का आवाज़ 6 मीटर दूर से सुनाई देना चाहिए। डेंटल शुड हैव हेल्दी गम्स
गुड सेट ऑफ टीथ ऑफ मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स, मतलब कम से कम 28 आप लोगों को दांत होना चाहिए ऊपर और नीचे मिला के। जनरल हेल्थ कैंडिडेट शुड बी फिट फॉर द एयरफोर्स, मस्ट कन्फर्म टू मेडिकल स्टैंडर्ड एंड शुड बी ऑफ normal anatomy without loss or deformity of any appendages. He/she should be free from any activity or latent, authentic, chronic, medical or surgical disability or communicable disease. Infect and skin elements. Candidates shall be physically and mentally fit to perform duty in any part of world इन एनी क्लाइमेट एंड टेरेन। मतलब कहा जा रहा है कि आप लोग को इतना स्वस्थ होना चाहिए कि पृथ्वी के कोई भी हिस्सा में आप लोग ड्यूटी कर सकते हैं, ड्यूटी करने लायक आप लोग होना चाहिए, और कैसा भी रीजन और कैसा भी आप लोग को वेदर में ड्यूटी करना पड़ सकता है। उसके बाद गायनोकोलॉजी एग्जामिनेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट। द एग्जामिनेशन कवर्स एक्सटर्नल जेनिटाइल हार्निया एंड द पेरिनियम, एनी एविडेंस ऑफ स्ट्रेस, यूरिनरी इनकॉन्टेंस और जेनिटाइल prolapse outside into TS. Gender. Any candidate is found to have predominant character to the opposite gender as evident or external physical examination will be rejected as unfit. Any candidate have undergoing gender reassignment surgery will be declared unfit. मतलब कोई अगर अपना लिंग परिवर्तन कराया हो तब वो अनफिट हो जाएगा इस पर। प्रेगनेंसी फॉर फीमेल, ये पहले भी हम बताए हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब विजुअल स्टैंडर्ड देख लीजिए। विजुअल एक्यूटी 6/12 ईच आई, करेक्टिबिलिटी 266 ईच आई, मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्लेक्ट एरर ये आप लोगों को दिया हुआ है, और कलर विजन CP2। ये आप देख लीजिए। कैंडिडेट विथ हिस्ट्री ऑफ लाजिक ऑब्लिक PRK विल नॉट बी एक्सेप्टेड। क्या होता है कि किसी का आँख अगर ख़राब है तो उसने अगर लाजिक सर्जरी करा के अगर आँख अपना सही किया तो इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डिटेल ऑफ म्यूजिकल स्टैंडर्ड आर अवेलेबल ऑन CASB वेब पोर्टल https://agnipath.yuva.cdse। आप लोगों को मेडिकल का जो डिटेल जानकारी है वो इसमें आप लोगों को दिया है, आप लोग खोल के अपना खोज के देख सकते हैं। इसमें और क्या है देखिए, इसमें आप लोगों को नार्कोटिक ड्रग्स के संबंध में दिया हुआ है, और बॉडी पार्ट में टैटू के हिसाब से दिया है, ओनली सिक कैंडिडेट का दिया हुआ है। अब है कि नार्कोटिक आप लोगों को किसी भी तरह का नार्कोटिक आप लोगों को अवेलेबल नहीं होगा, कोई भी होगा तो रिजेक्ट माना जाएगा। बॉडी टैटू भी आप लोग है, परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड, परमानेंट बॉडी टैटू आप लोगों को नहीं चलेगा। हाउएवर टैटू ओनली फॉर इनर फेस ऑफ द फोरआर्म इनसाइड ऑफ बिलो टू दी रिस्ट बैक, मतलब कपड़े के अंदर का अगर होगा तो चल जाएगा, बाहर विजुअली होगा तो नहीं चलेगा। और धार्मिक अगर कोई होगा तो धार्मिक नहीं होगा, नाम इसमें आप लोगों को नहीं खुदा हुआ हो सकता है। ओनली सिक कैंडिडेट के लिए आप लोगों को पगड़ी आप लोगों को सही रहेगा। इसमें टर्म एंड कंडीशंस आप लोगों को दिया हुआ है कि 4 साल का इसमें है, उसके बाद आप लोगों को 4 साल ही आप लोग इसमें कर सकते हैं, ये सब आप लोगों को टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। एम्प्लॉयबिलिटी अग्निवीर युवा एनरोल्ड अंडर द एंट्री आर लायबल एंड असाइंड एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एट द डिस्क्रिप्शन टू द इंडियन एयरफोर्स। इसमें ट्रेनिंग का दिया है। ऑन बीइंग एनरोल्ड अग्निवीर युवा विल बी इम्पार्टेड मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट। इंडियन एयरफोर्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को ट्रेनिंग देगा। लीव दिया है इसमें, लीव दिया है, ग्रांट ऑफ लीव विल बी सब्जेक्ट टू एक्सीजनियस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। द फॉलोइंग लीव इज एप्लीकेबल फॉर अग्निवीर युवा ड्यूरिंग देयर इंगेजमेंट पीरियड, मतलब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो ड्यूटी पीरियड होगा, ड्यूटी पीरियड में आप लोगों को दिया जाएगा। एनुअल 30 छुट्टी और सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी। सिक लीव आप लोगों को होगा हॉस्पिटल से आप लोगों को जो दिया जाएगा आर्मी के हॉस्पिटल से, उसी के हिसाब से होगा। मेडिकल ऑन CHD फैसिलिटी further during their engagement period in the Indian Air Force, Agniveer Yuva will be entered for medical facility as service hospital as well as CHD provisionally. Pay allowance and allied benefit. इसमें आप लोगों को कौन सा दिया जाएगा देख लीजिए। अग्निवीर युवा एनरोल्ड अंडर द स्कीम विल बी पेड अग्निवीर पैकेज 30,000 का 30,000 का पैकेज पर मंथ के हिसाब से विद इन द फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट।
in additional risk and hardship allowance, if as applicable in Indian Air Force, dress and travel allowance will be paid. Perks such as ration, cloth, accommodation, leave, travel concession shall be provided as per the extension rule. टर्मिंग बेनिफिट सेवा निधि पैकेज, इसमें आप लोगों को क्या क्या दिया जाएगा देख लीजिए आप लोगों को। अगर मतलब टोटल पैकेज के हिसाब से पहला साल 30, दूसरा साल से 33 करके, तीसरा साल में 36,500 और चौथा साल में 40,000 के हिसाब से दिया जाएगा। और इन हैंड आप लोगों को आएगा पहला साल में 21, दूसरे साल में 23,100, तीसरा साल में 25,550 और चौथा साल में 28,000 करके आप लोगों को सैलरी आएगा। और इतना इतना आप लोगों को अपनी तरफ से जमा होगा, सरकार की तरफ से फिर उतना ही आप लोगों को जमा होगा, जो कि आप लोगों को लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा घुमा के। टोटल आप लोग इतने काल में इतने इनकम कीजिएगा। इसमें आप लोगों को इंश्योरेंस का जो दिया जाता है, इंश्योरेंस वगैरह का क्या सिस्टम है इसमें दिया गया है। अग्निवर स्किल सर्टिफिकेट, आप लोगों को स्किल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा 4 साल पूरा होने के बाद, उसके बेसिस से आप लोग फिर इसमें अप्लाई करके परमानेंट जॉब पा सकते हैं। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। फेज़ 1 ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों को होगा, इसके बारे में दिया है जानकारी। आप लोगों को कैंडिडेट आर ब्रिंग 1 blue/black पेन एंड ओरिजिनल आधार कार्ड अलॉन्ग विद देम फॉर फेज़ 1 टेस्टिंग। फेज़ 1 टेस्टिंग आपको इतना ले जाना है। और साइंस के सब्जेक्ट आपको 60 मिनट का रहेगा, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के लिए। अदर देन साइंस सब्जेक्ट 45 मिनट रहेगा। साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट को आपको 85 मिनट सैलरी। फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश ये सब रहेगा। मार्किंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, नील मार्क फॉर अनअटेम्प्ट, अनअटेम्प्ट के लिए कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। और 0.25 आप लोगों को गलती के लिए काटा जाएगा। फेज़ 2 का देख लीजिए। फेज़ 2 का आप लोगों को कलर प्रिंट आउट ऑफ फेज़ 2 एडमिट कार्ड, कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिलिंग, ये सब एच बी पेंसिल आप लोगों को चाहिए होगा। ये सब ये सारा आप लोगों को देख लेना होगा। आप लोगों को बॉडी टैटू का ऊपर सब दिया हुआ है डिटेल्स। आप लोगों को ये वेरिफिकेशन का सिस्टम दिया हुआ है, आप लोग इसको पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं पूरा। इसमें आप लोग फिजिकल टेस्ट का दिया हुआ है 1.6 की मिनट का विद इन 7 मिनट और फीमेल के लिए 8 मिनट। 10 पुशअप्स आप लोगों को है, 10 पुशअप्स 1 मिनट, 10 सिटअप्स 1 मिनट, 20 स्क्वाट 1 मिनट। रिमार्क, टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट ब्रेक फॉर कंपटीशन, मतलब 10 मिनट रनिंग खत्म होने के 10 मिनट बाद ही आप लोगों को 10 को पुशअप्स लिया जाएगा। और 10 पुशअप्स खत्म होने के बाद ही आप लोगों को फिर 10 सीटअप लिया जाएगा। और 10 सीटअप खत्म होने के बाद फिर 20 आप लोगों को स्क्वाट लिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट के 10 सीटअप्स और 15 स्क्वाट्स, जो कि आप लोगों को वही सेम 10 मिनट के अंदर लिया जाएगा। और 10 सीटर्स के लिए 30 सेकंड दिया जाएगा, 1 मिनट एंड 3 सेकंड 1.5 मिनट का दिया जाएगा। और 15 स्क्वाट दिया जाएगा 1 मिनट के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर कैंडिडेट आर ब्रिंग एडवाइज टू देयर स्पोर्ट्स शूज एंड शॉर्ट्स ऑब्लिक ट्रैक पैंट, डिटेल प्रोसीजर ऑन, ये सब आप लोगों को लेके जाना है अपना। एडिटिबिलिटी टेस्ट 1 होगा, एडिटिबिलिटी टेस्ट 2, उसके बाद आप लोगों को मेडिकल एग्ज़ाम होगा। मेडिकल एग्ज़ाम में आप लोगों को सब चीज़ आप लोगों को जांचा जाएगा मेडिकल में। उसके बाद हाउ टू अप्लाई जोन देख लीजिए, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट आर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय लॉगिंग agnipath.yuva.cdac.in during their registration. The following document are be uploaded as applicable by respective candidate. क्लास 10 का सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, इंटर का चाहिए, और में दिया हुआ ये सब आप लोगों को चाहिए होगा। और उसके बाद आप लोगों को पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए होगा। कैंडिडेट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर का इमेज चाहिए, पेरेंट, फादर, मदर, गार्जियन, कैंडिडेट्स पेरेंट्स और गार्जियन सिग्नेचर इमेज। अच्छा, गार्जियन का भी सिग्नेचर इसमें चाह रहा है। उसके बाद आप लोगों को हो गया एग्जामिनेशन फ़ीस हो गया आप लोगों को 550 रुपये। रिफंड ऑफ मल्टीप्लाई पेमेंट अगर गलती से हो गया तो उसका रिफंड हो जाएगा। कैंडिडेट मस्ट हैव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए जिससे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन होगा। आधार नंबर भी होना चाहिए। कैंडिडेट जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मेघालय और एग्जाम्प्टेड फॉर दी सेम इफ़ नॉट हैविंग आधार कार्ड, ये सब आप लोगों को चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया।
देखिए एयरफोर्स के वैकेंसी में आप लोगों को मेन जानकारी इतना ही था, और बाकी कोई जानकारी अगर नया जानकारी आएगा तो इसी चैनल में आप लोग को दिया जाएगा। प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी अगर परीक्षा का डेट आता है, एडमिट कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा, सब में जानकारी इसमें दिया जाएगा। वीडियो अगर आप लोग लास्ट तक देख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।